हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करें, देन इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले एक लिमिट गिवन है, a इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी k इक्वल्स टू 10 टू n प्लस 9 2 टू द पावर 11 टाइम्स k माइनस 9 अपॉन n अपॉन log बेस 2 e टू द पावर n अपॉन 11। इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी k equals to 10 to n plus 9 to the power 11 times k minus 9 अपॉन अपॉन n अपॉन 11 आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है, log 2 e। नाउ जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास होगा 11 अपॉन log बेस 2 e लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा k इक्वल्स टू 10 टू n प्लस 9 2 टू द पावर 11 k माइनस 9 अपॉन n अपॉन n। ओके, नाउ अब हम देखेंगे लिमिट के अंदर वाले सम को। सो ये होगा 11, लॉगरिथम की बेस चेंज प्रॉपर्टी है ये, तो ये हो जाएगा log टू द बेस e2। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 10 टू n प्लस 9 2 टू द पावर 11 k माइनस 9 अपॉन n अपॉन n। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे जो कि है लेट k माइनस 9 इक्वल्स टू t। तो हम इसको अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट करें तो हमारे पास होगा 11 टाइम्स ln2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा, अगर हम k माइनस साइन को t पुट किए और k इक्वल्स टू 10, अगर सिग्मा की लोअर लिमिट है तो k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 पुट करें तो हो जाएगा t इक्वल्स टू 1। सो t इक्वल्स टू 1, सो सिग्मा t इक्वल्स टू 1 टिल ऊपर लिमिट है n प्लस 9, अगर k की जगह n प्लस 9 पुट करें तो हमें t इक्वल्स टू n मिलेगा। Now 2 to the power 11 times k minus 9 is t upon n whole upon n। Now ये लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन बन चुका है। जानते हैं हम लिमिट अगर n टेंड टू इन्फिनिटी और सिग्मा का कुछ एक्सप्रेशन दिया है तो लिमिट एज ए सम से सॉल्व होता है, जहाँ पे लिमिट एज ए सम में 1 अपॉन n को हम रिप्लेस करते हैं dx से, कोई अगर वेरिएबल है अपॉन n जो कि यहाँ पे है t अपॉन n, इसको रिप्लेस करेंगे हम x से, तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स ln2 इंटीग्रेशन सिग्मा रिप्लेस हो जाता है इंटीग्रेशन से, जहाँ की लोअर लिमिट है यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 है, सो 1 अपॉन n, सो n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज सिग्मा का अपर लिमिट n है, सो n अपॉन n इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 11 t अपॉन n इज x, 1 अपॉन n इज dx। नाउ 11 टाइम्स ln2 integration of 2 to the power 11x is 2 power 11x upon 11 times ln2, इसकी लिमिट होगी 0 to 1, दिस टर्म गेट कैंसल्ड, हमारे पास आया 2 to the power 11x from 0 to 1, so it is 2 to the power 11 minus 1, 2 to the power 11 होता है 2048 minus 1 which is equals to 2047, so हमारे पास a की वैल्यू आई है 2047। यहाँ तक क्लियर है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो कि हमें गिवन है बीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a माइनस 2046 टू रूट ओवर ऑफ a अपॉन 89 माइनस 20, और हमें फंक्शन गिवन है x टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ln x टू द पावर 2x, यहाँ पे x की पावर है 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अगेन इंटू dx। ओके, तो हमें एक इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है यहाँ पे, देखते हैं।
यहाँ पे हमें गिवन है कि बीटा एक इंटीग्रेशन है जो कि है इंटीग्रेशन फ्रॉम a माइनस 2046 टू रूट ओवर ऑफ a अपॉन 89 माइनस 20, ये सब रूट के अंदर ही। तो a का वैल्यू अगर 2047 है, सो a माइनस 2046 विल बी इक्वल्स टू 1 एंड a अपॉन 89 माइनस 20 विल a अपॉन 89 होगा 23। 2047 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 23 इंटू 89। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2047 is 89 into 23. So 2047 upon 89 is 23. तो minus 20 would give us 3. So basically ये वाली टर्म है √3 और ये वाली टर्म है 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to √3 x to the power 2x square plus 1 plus ln x to the power 2x power 2x square plus 1 into dx। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to √3 x to the power 2x square इंटू x, क्योंकि +1 पावर में, प्लस यहाँ पे लोगरिथम की पावर वाली प्रॉपर्टी यूज होगी तो बाहर आ जाएगा 2x to the power 2x square और अंदर रहेगा ln x इंटू x। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम √1 to √3 x to the power 2x square times x प्लस यह है 2x to the power 2x square times x times ln x of dx। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to √3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से x to the power 2x square को कॉमन ले लें तो ये होगा x प्लस 2x ln x इंटू dx। नाउ यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि हम इसको आगे प्रोसीड करके ये भी लिख सकते हैं कि 1 से √3 इंटीग्रेशन x पावर x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 2 इसी से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर ही होगा टाइम्स x, सो इट इज 2x ln x इंटू dx। नाउ यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट x टू द पावर x स्क्वायर इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, फर्स्ट हम दोनों तरफ log लेंगे ln x और ये x स्क्वायर बाहर आ जाएगा इक्वल्स टू ln t। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास होगा 2x ln x प्लस x इंटू dx इक्वल टू dt अपॉन t। ये वाला टर्म हमारा dt अपॉन t से रिप्लेस हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन अगर हम लोअर लिमिट 1 पुट करें तो t इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, अगर हम अपर लिमिट √3 पुट करें तो ये होगा √3 का क्यूब, सो √3 का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर और x प्लस 2x प्लस ln x रिप्लेस बाय dt अपॉन t। नाउ इंटीग्रेशन 1 to √3 का क्यूब विल बी 3√3, इसको हम 3√3 भी लिख सकते हैं। नाउ t dt विच इज इक्वल्स टू t स्क्वायर अपॉन 2 1 से लेके 3√3 तक। हम लिमिट पुट करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 which is equals to 3 square is 9 3 जा 27 minus 1 upon 2 equals to 26 upon 2 equals to 13। नाउ हमें बीटा की वैल्यू मिल चुकी है 13, हमें फाइंड क्या करना था, बीटा अपॉन 13 which is equals to 1। So 1 is the correct answer to this problem. Thank you.